वर्षा, आपका अटैचमेंट में शो हो रहा है। अगर आपने टाइप किया था तो फिर तो आपका अटैचमेंट वाले में क्यों आ रहा है नेम? फिर आपने फाइल जो है वो गलत अपलोड कर ली है, क्योंकि 2 फाइल्स थी ना। एक में ऑप्शन था जिन्होंने फाइल अपलोड करनी है, मतलब उन्होंने क्या है, हैंड राइटिंग सारा काम करना था, हैंड रिटन में होना था उनका काम। प्लस अभी जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उन्होंने किसी ने मुझे अपना काम सेंड किया है, तो जल्दी से बताएं। अल्फा, आप अल्फा सुन रहे हो? बुशरा, क्या पूछ रहे हो आप? और लाइबा, क्या इशू हुआ है? आपका नहीं सबमिट हुआ? देखो, आप लोग का सबमिट नहीं कल हो रहा था, आज मैंने इसलिए, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा था कि हमें जो है वो हमने पेपर पे हैंड रिटन अपना टेस्ट सॉल्व करना है, उसके बाद अपलोड करना है। बट कुछ स्टूडेंट्स को ये काफ़ी इशू हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन ही अपना टेस्ट सॉल्व करना है। तो आज मैंने 2 फाइल्स अपलोड की थी। एक में ऑप्शन था जिन्होंने उधर ही सॉल्व कर सकते थे, एक में ऑप्शन था जो अपने पेपर पर रिटन में काम करके उसकी पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं। तो आज फिर सेम आप लोग के वो इश्यूज आए हैं।
ओके लाइबा ठीक है, अगर आपकी अटैच वाली आपने वो फ़ाइल सेलेक्ट की थी जिसमें अटैचमेंट नहीं करनी थी तो ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने अटैचमेंट वाली जो है वो वाला सॉल्व किया था, वो फ़ाइल सेलेक्ट की थी, तो उन्हें तो अटैचमेंट करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि वहाँ पर जो है ऑनलाइन सॉल्व करने का ऑप्शन ही नहीं था। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ। लाइबा जिसने उधर ही सॉल्व किया है उनका इशू नहीं था, उनका तो डेफिनेटली जो है मुझे रिसीव हो गया होगा। ये उनके लिए मैसेज था जिन्होंने फ़ाइल अपलोड की थी। तो फ़ाइल अपलोड जो है वो कल काफ़ी इशू आया था, इसलिए मैंने आज उनके दोबारा से सेंड किए हैं, क्योंकि आज भी फ़ाइल अपलोड नहीं हुई। अरफा आप प्रेजेंट हो, आपने मुझे अपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेंड किए हुए थे। अरफा, सुनैना, सहरिश, कोई भी नहीं इनमें से प्रेजेंट। घंटा आप लोगों ने ऐसे ही गुजार देना है। सुनैना आप प्रेजेंट तो हो, आगे से रिस्पॉन्स करो। अरफा भी प्रेजेंट है। अरफा आपके ऑब्जेक्टिव्स बन गए, आपने बना लिए? ओके अरफा ठीक है, मैं देख रही हूँ आपका काम और मैं साथ में आपको बताती रहूँगी, तो आपने नोट करते रहना। वरना एक्चुअली में इसलिए एक ही फाइल में दोनों ऑप्शंस नहीं आते। जब मैंने आंसर सेलेक्ट करना होता है, जब मैंने क्वेश्चन लिखा है उसके बाद जब मैंने आंसर के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। या तो आप उधर सॉल्व कर सकते हो या फाइल अपलोड कर सकते हो, एक ही ऑप्शन मैं खुद सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो अगर मैं फ़ाइल अपलोड की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ तो फिर जो उधर ही सॉल्व करना चाहते हैं फिर वो उधर सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैंने 2 अलग-अलग फ़ाइल्स जो हैं आज अपलोड की थी। एक में ऑप्शन दिया था फ़ाइल अपलोड का और एक में ऑप्शन दिया था जो वहीं सॉल्व करना चाहते हैं। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने यही अनाउंस किया था कि आप लोगों ने जो आपका माइंड है, अभी आप लोगों ने अगर हाथ में अपना टेस्ट सॉल्व करना है तब वो वाली फ़ाइल देख के सिलेक्ट करना। और जो उधर ही सॉल्व करना चाहते हैं तो वो बाहर स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ था टॉपिक नेम के साथ, आगे मैंने क्लियर लिखा हुआ था जो फाइल अपलोड करना चाहते हैं, जो उधर ही ऑनलाइन सॉल्व करना चाहते हैं। तो आपने जस्ट वो देखकर अपनी फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट करनी थी कि आपने किसे ओपन करना है। टेस्ट सेम था दोनों फाइल्स में।
और अल्फ़ा मैं सोच रही थी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में जो है कंसिक्वेंसेस लिखवाए थे, बट आपकी तो ऑब्जर्वेशन में कंसिक्वेंसेस तो कोई भी नोट नहीं करना। ओके अल्फ़ा, आपके क्वेश्चंस चेक हो गए थे जो वो भी रहते हैं? आई थिंक क्वेश्चन मैंने आपके देखे हैं। अल्फ़ा ठीक है, आपके जो 3 ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं ना, आपने उनको फर्स्ट वाले 2 को मर्ज करके एक ही बना देना है। उसमें आपने जो है वो नॉलेज और एटीट्यूड को एक ही ऑब्जेक्टिव में रखना है, और सेकंड वाले में प्रैक्टिस वाली जो है वो आपकी वही रहेगी, चेंज नहीं करना। ठीक है ऑब्जेक्टिव। हाँ अल्फ़ा, कॉन्सिक्वेंसेस वाला रहने दो, आगे जो आपने पहले लिखा हुआ था ना प्रैक्टिस वाला वही लिखते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस में हमने ये चेक करना था कि वो जिस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो आपने तो वो नहीं किया, आप उस पर गए ही नहीं, आपने तो सिर्फ उनकी प्रैक्टिस चेक की है कि वो क्या ग्लव्स पहनती है नहीं पहनती, हैंड वॉशिंग, या आपकी सिर्फ प्रैक्टिस की ऑब्जर्वेशन की। तो आपने जो ऑब्जेक्टिव लिखा है वो ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, फर्स्ट 2 को मर्ज करके एक ही बना दो। ओके वर्षा। अच्छा ये फिर आप लोगों को शो होता होगा जब आप लोगों ने रिप्लाई करना होगा, उसका आंसर लिखना होगा, तब आप लोग को ऐसा शो होता होगा। मेरे पास वो एक ही ऑप्शन शो होता था, इसलिए मुझे लगा कि शायद आप लोग के पास भी एक ही विजिबल होगा। ठीक है, मैं कल वाला जो टेस्ट होगा उसे मैं वैसे ही एक ही फाइल में अपलोड करूँगी, और आप लोग फिर अपना देख लेना जिस तरह से अटैचमेंट करनी हो या उधर ही सॉल्व करना हो। अल्फा, आपने किस फाइल में जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐड की हुई है जो मैंने चेक करनी है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इतनी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैक्सिमम आपकी 2 से 3 लाइंस में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये नहीं सही है। देखो जो मैंने आपको पिक्चर में अपनी सेंड की थी उसमें आप देखो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी क्या हुई है, तो सिर्फ आपने उस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई है, ये बिल्कुल नहीं ठीक है। ये तो मैं इसको इग्नोर करके आगे जा रही थी तो अचानक ऊपर हेडिंग भी नज़र पड़ी है।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप लोगों के ग्रुप में मैंने शेयर की हुई है, जिस तरह से प्रॉब्लम लिखी हुई है उसी तरह से आज देखो, मैंने कल आप लोगों का टेस्ट लिया, आज लिया, उसमें क्लियर मैंने सिर्फ वही ऑप्शंस क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जो आप लोग के थीसिस से रिलेटेड थे कि ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से बनाने हैं, आज लिटरेचर रिव्यू आप लोगों ने किस तरह से लिखना है, उसका पर्पस क्या है। पर्पस का मतलब था कि उसके अंदर क्या क्या बातें कवर होनी चाहिए, या क्या आप लोग नोट करते हो, प्रीवियस रिसर्च वर्क देखते हो, उसके अंदर शॉर्ट कमेंट्स देखते हो, ये वाली बातें थी ना रिव्यू की, लिटरेचर रिव्यू की पर्पस यही है ना। तो मैंने स्पेसिफिक जो है कल जो है रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड कि आप लोग किस तरह से रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हो, बनाते हैं किस तरह से हो, यही वो क्वेश्चन था कि आप लोग को अपनी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो बनानी आ जाए। ठीक है अरफा, इसे ठीक करके देखो, मैं आपको बताने को भी बता दूंगी, बट मेरा पर्पस ये है कि अभी देखो यही मेन बातें होती हैं। लिटरेचर रिव्यू जब आप लोगों ने लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, आप लोग कभी भी किसी भी टाइम लिख सकते हो, नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, बट जिस पे आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी वो यही है, आप लोग की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाइपोथेसिस है, यही चीज़ें जो आप लोगों ने अपने माइंड को यूज़ करते हुए लिखनी है। तो आप जो है इसको, चाहे मैं 5 बार आप लोग मुझे 10 बार सेंड करोगे, मैं उसे चेक करूँगी, मैं बताऊँगी आप लोगों को कि इसको इस तरह से करेक्ट करो, बट बनाना आप लोगों ने खुद है। ठीक है, बस आपका कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोबारा से बना लो। अच्छा, कल जो है इस बुक में टेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव और दोनों फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आपने जो मुझे एक पिक्चर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख के सेंड की हुई है, आप उसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख सकते हो, इस वे में भी लिख सकती हो। अल्फा मैं आपको ही कह रही हूँ, आपने मुझे एक पिक्चर में सेंड की हुई है और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो फाइल में जो है रिटर्न वर्क में सेंड की हुई है। मैं आप पिक्चर वाली देख रही हूँ, पिक्चर में जो ऐसी छोटी सी लिखी हुई है उसको थोड़ा सा बेहतर करके आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसीलिए हमारा टॉपिक क्या है आपका, देखो आपको क्वेश्चन ना मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिफरेंट सोर्सेज हैं। आज आप लोगों ने पबमेड को, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था ना, पबमेड क्या है। पबमेड क्या है बेसिकली, ये जो आज मैंने आप लोगों से डिफरेंट प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या है, इसका मतलब ये कि जितनी भी ये वेबसाइट्स थी, ये आपको रिसोर्सेज बताए हुए थे पबमेड से, गूगल स्कॉलर से, आप लोग कहीं से भी अपना टॉपिक सर्च कर सकते हो। मैंने आपसे कहा गूगल स्कॉलर जब आप लोग ओपन करते हो, गूगल स्कॉलर जब ओपन होता है तो उसके एग्जैक्ट फर्स्ट आप लोगों ने गूगल पे लिखा गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर जब ओपन हो जाता है तो फर्स्ट आता है गूगल स्कॉलर, सेकंड पे आता है डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लाइब्रेरीज में जो पेपर्स पड़े हुए हैं। ये वो पेपर होते हैं जो कि हमारे पबमेड में या गूगल स्कॉलर्स वगैरह पे नहीं पड़े होते, इनफैक्ट क्या है कि उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़े होते हैं। तो मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने उस वेबसाइट को भी ओपन करके उसके अंदर से भी लाखों पेपर मिल जाएंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो उनमें से कोई ना कोई पेपर तो ओपन असेस का डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं होता कि कोई पेपर ओपन असेस में है ही नहीं। और स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे प्रेजेंट होते हैं वो कंप्लीट पेपर ही होते हैं, वो आपको कंप्लीट पेपर शो होंगे, ओपन असेस में होंगे। तो आपने ओपन असेस में अगर मिलता है तो इसमें क्या है, ऑथर ने खुद परमिशन दी होती है कि आप ये पेपर जो है, मेरा पेपर किसी भी पर्पज़ में यूज़ कर सकते हो, किसी स्टडी के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, रिसर्च के लिए आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो अब बस ये है कि आपने डिफरेंट रिसोर्सेज से अपना पेपर जो है, अपना टॉपिक सर्च करना है। अब ऑथर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अब देखो हम क्वेश्चन खुद से बना ले, पर हमें क्या है एक रेफरेंस देना है।
जैसे ये चैप्टर एंड होगा, 4th चैप्टर, उसके एंड पर प्रॉपर रेफरेंस दिया होता है कि आपके क्वेश्चनियर्स जो हैं वो इस रेफरेंस से लिए गए हैं, इस पेपर से लिए गए हैं, तो आप वो रेफरेंस कौन सा दोगे अगर खुद से क्वेश्चन बना लोगे तो। ठीक है, तो वो चाहे ओपन असेसमेंट हो तो हम रेफरेंस दे देंगे, कोई भी उसे चेक करना चाहे वेरीफाई कर सकता है कि अच्छा इसमें ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, इस पर्सन ने भी जो है इस टॉपिक पर स्टडी की हुई है, रिसर्च की हुई है। जस्ट इस पर्पज़ के लिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि आप सब ने जो है वो पेपर सर्च करना है और उसके अंदर क्वेश्चन बने बनाए होंगे। ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन वगैरह ये सब इन्होंने उसी पेपर से ही लिए। अब यही आज जिस टॉपिक का टेस्ट हुआ है उसके अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जो डिस्कस किए हुए हैं, आपने उन सबको 1 बाय 1 सर्च करके अपने टॉपिक का नेम लिखना है। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, आप अपने वीकेंड पे ये टास्क रख लो। पेपर सर्च करना है तो आपके ग्रुप में अगर 5 लोग हैं तो 5 के 5 लोग जो है उसको सर्च करने की ट्राई करो। सबसे मुश्किल स्टेप जो होता है ना रिसर्च में, थीसिस लिखने में, पेपर सर्च करना ही होता है। तो आपने ये एक आपने नहीं सिर्फ ये काम करना, आपके ग्रुप में जितने भी हैं स्टूडेंट्स, इन सबको जो है आपने टास्क देना है कि उन्होंने क्या है, एक को दे दो कि उसने गूगल स्कॉलर से देखना है, एक को दे दो पबमेड से देखना है, एक को ये जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का मैं कह रही हूँ एक उधर से देख रहे। इस तरह डिफरेंट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज बताए हुए हैं आपने उनसे चेक करना है। किसी न किसी वेबसाइट पे जो है आपका पेपर ज़रूर प्रेजेंट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा पेपर होगा जो ओपन एक्सेस में होगा जिसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह दिए होंगे। आपको नहीं मिलता, आज आपने गूगल स्कॉलर से दिया देखा है, आप सबको पांचों वेबसाइट्स पे पांचों को नहीं मिलता तो कल आप लोग अपनी वेबसाइट चेंज करना। आज आपने गूगल स्कॉलर देखा है, कल आप जो है किसी और को गूगल स्कॉलर दे देना कि वो इस पे चेक करे, शायद उसे मिल जाए। ओके सुनैना, आप सुन रहे? सुनैना, जब सारा टाइम खत्म होने वाला हो जाता है तब सुनैना और किसका है, सायरा। सायरा आप तो प्रेजेंट हो। सायरा सुन रहे हो आप? आपका जो काम रहता था। सुनैना, मिशाल, रूप, अरूसा, यास्मीन, इनमें से कोई प्रेजेंट है? ओके सायरा, ठीक है, आपका कंफर्म हो गया, चलो सही है। बट सुनैना के ग्रुप का भी काम रहता है, वैसे मैं तब से बुला रही हूँ। अभी जिन जिन स्टूडेंट्स के मैंने नेम्स बोले हैं उनमें से कोई प्रेजेंट है तो वही सुन ले। ज़रूरी नहीं है सुनैना ने मुझे सेंड किया है तो वही करेक्शन सारे नोट करेगा। हाँ वर्धा, देखो अगर आपने अंदर कुछ क्वेश्चन खुद से ऐड कर भी दिए हैं तो कोई इशू नहीं, बट ये तो है ना कि हम रेफरेंस लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी इनमें से कोई प्रेजेंट है? सुनैना, मिशाल, रूप, अरोसा और यास्मीन। और किसी ने मुझे अपना काम सेंड किया हुआ है जो मैंने अभी तक नहीं बताया तो मुझे दोबारा से मैसेज कर दे।
देखो अर्पा, आपने सर्वे लिख दिया है ना, तो इसका मतलब है कि सर्वे का मतलब है कि ऑन द स्पॉट आपने डाटा कलेक्शन करनी है। फिर आप टॉपिक का नेम कर रहे हो ना, तो स्टार्ट में क्रॉस सेक्शनल लिखने की ज़रूरत नहीं है। और टाइटल किस तरह से अच्छा सेलेक्ट करते हैं, आपने देखो डिफरेंट पेपर्स देखे होंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो उनमें देखो कि किसने टाइटल बहुत अच्छे वे में लिखा हुआ है, तो आप भी उससे मिलता जुलता टाइटल जो है वो चेंजेस इसमें कर सकते हो। अभी तक आपका टाइटल जो है कंटेंट तो यही रहना है, हमने टाइटल को बहुत अच्छे वे में लिखना है ना, अच्छा टाइटल और जो देख के पता चले कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अरफा, ये अच्छा एक सेकेंड, मैं आपको खुद चेक करके बताती हूँ कि आप इसे किस तरह से अच्छा टॉपिक कर सकते हो। अच्छा, आप इसमें क्या कर सकते हो, कंप्लायंस एंड नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस की बजाय आप लोग कंप्लायंस यूज़ कर सकते हो। अल्फा कंप्लायंस, बट ये स्टार्ट में क्रॉस सेक्शनल स्टडी जैसी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आप ऐसे कर सकते हो, कंप्लायंस एंड नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स रिगार्डिंग, आगे इन्फेक्शन कंट्रोल कर लो आप लोग, जो भी आपका टॉपिक है।
अगर असेसमेंट नहीं लिखना चाहते, अदरवाइज असेसमेंट के साथ भी आप अपना टॉपिक बना सकते हैं। असेसमेंट ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स रिगार्डिंग जो आपका टॉपिक है। ओके अरफा, अगर बहुत छोटा लिखना है तो कंप्लायंस एंड नॉलेज, कंप्लायंस कर लो। कंप्लायंस उनकी क्या है और नॉलेज क्या है, सिंपल ये दो बातें हैं। कंप्लायंस में और नॉलेज में वो सारी नॉलेज है या एटीट्यूड है वो कंप्लायंस में शो होता है। अदरवाइज असेसमेंट ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्थ केयर, असेसमेंट के साथ कर लो या फिर कंप्लायंस के साथ कर लो बस। ओके अरफा, क्लियर? क्लास मैंने आप सबकी अटेंडेंस मार्क कर दी है। जिन्होंने पिछली क्लास में अपनी अटेंडेंस नहीं लगवाई सिर्फ वही अपना नेम सेंड करना है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो कि हेल्थ केयर वर्कर्स का स्टार्ट में लेके आ सकते हो। हेल्थ केयर वर्कर्स नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल, जो भी आपका टॉपिक है आप उस तरह से लिख सकते हो। हेल्थ केयर वर्कर्स नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस अबाउट, जो आपने टॉपिक लिखना लिखना है। ओके, मैं नेम्स बोल रही हूँ जिन्हों की अभी तक मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई, आप वो मार्क करवा लें अगर उनमें से कोई अभी प्रेजेंट है तो। ठीक है, असेसमेंट देखो सब ने असेसमेंट, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस इस तरह से अपना टॉपिक जो है टाइटल बनाया हुआ है। अगर आपने थोड़ा डिफरेंट करना है तो जैसे मैंने आपको बताया कंप्लायंस एंड नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स कर लो। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लोग सिर्फ स्टार्ट में क्या है अपने टॉपिक में क्या लिख सकते हो, हेल्थ केयर वर्कर्स नॉलेज, मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स स्टार्ट में ले आओ, उसके बाद जो है नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस जो है वो आगे कर लो, बाकी उनसे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, आमिना, आमना प्रेजेंट है? आई थिंक प्रेजेंट है, उसने अपना नेम सेंड किया है ग्रुप में। बुशरा बशीर प्रेजेंट है? बुशरा बशीर, हीरा नदीम, हूरिया, इंशा, आमिर, नेहा, रूप, सहरुन्निसा, शाहरुख और शीतल, इनमें से अगर कोई प्रेजेंट है तो वो बता दे। रूप मैंने बोला है, रूप प्रेजेंट है या नहीं? ये सही है अरफा, ये ठीक है, डिफरेंट है थोड़ा। कंप्लायंस, इस तरह से किसी ने अपना टॉपिक जो है टाइटल नहीं स्टार्ट किया, आप ये कर लो। देखो प्रैक्टिसेस जो है बहुत कॉमन वर्ड है, तो आप टाइटल बना रहे हो तो प्रैक्टिसेस के बजाय कंप्लायंस वर्ड चूज करके उस टॉपिक जो है वो अट्रैक्टिव बना सकते हो।
ओके हुरिया। नेहा प्रेजेंट है, नेहा रहीम, इंशा वहीद और हीरा। ओके नेहा, ठीक है। अब रूप और सहरुनिसा की बात कर रही हूँ, शाहरुख और शीतल। ओके विशाल, मैंने आपकी मार्क की हुई है अटेंडेंस। क्लास मैंने आप लोगों से ये कहा था कि क्लिनिकल प्रैक्टिकम वाले ग्रुप में आप अपने अपने टाइटल नेम और जो है ग्रुप मेंबर्स जितने भी हैं वो आपने सीक्वेंस में लिख के सेंड करने हैं, फाइनल टाइटल जो आप लोग है। जी गुलाम फातिमा बस आपने ही सेंड किया और किसी ने अभी तक नहीं किया। ओके वर्षा, ये जो है मैं हम लास्ट टाइम तक करते रहेंगे, इतना कोई इशू नहीं है। आप यही मैं कह रही हूँ, अब आप लोगों ने ये करना है ग्रुप में क्या सेंड करना है, आपने ग्रुप में अपना टाइटल नेम नीचे ग्रुप टाइटल के फ़ौरन बाद जो आप लोगों ने वो सेंड करना है, आप लोगों ने ये लिखना है अपने ग्रुप्स मेंबर्स के नेम, और थर्ड आपका जो पॉइंट होगा आपने वो मुझे बताना है कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक है, कि थर्ड चैप्टर्स जो हैं रिटन में और साथ में मैंने चेक भी किए हुए हैं, और फोर्थ में आपके क्वेश्चंस बने हैं या नहीं बने। ये आप सब ने जो है ये चार का ऐसे ही ये 4 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट टाइटल है, सेकंड ग्रुप मेंबर्स हैं, थर्ड में ये है कि जो आप लोग का कंप्लीट काम हो चुका है, और फोर्थ में ये बताना है क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए।
ये 4 बातें सब अपने सीक्वेंस में लिख के अपने ग्रुप्स की सेंड करनी है। क्वेश्चन का टेबल बढ़ता, एक सेकेंड, मैंने अभी देखा था, मुझे इसी फाइल में आया था। वर्ता मैं आपको आपके नंबर पर ही सेंड कर रही हूँ, देख लो, पिक्चर बनाकर अभी सेंड कर रही हूँ। ओके वर्ता, मैंने आपको सेंड कर दिया है। इस तरह से ये है कि जैसे ये टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है, कम पेजेस आपके लगेंगे। डाटा कलेक्शन के लिए आप लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हो। ओके रूप, आपने टेस्ट दिया है? और क्लास आप लोग जैसे आप लोगों की फिजिकली क्लासेस कॉलेज में स्टार्ट होंगी, तो मैंने आप लोगों के टेस्ट किस तरह से वेरीफाई करने हैं। देखो आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोगों ने चीटिंग करके की है या नहीं की है। जैसे ही आप लोग आओगे, ठीक है, मैंने क्या करना है कि आप लोगों को अभी एक एक चैप्टर का ले रही हूँ, तब मैंने आप लोगों का 2 या 3 से 6 चैप्टर से कम का टेस्ट नहीं लेगा। ओके, और तब मैंने वेरीफाई करना है कि आप लोगों ने वाकई चीटिंग करके तो नहीं दिखा था। जो भी मेरे पास ऑनलाइन आप लोग के टेस्ट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसको मैंने उन टेस्ट के साथ कंपेयर करके तब भी उनके ग्रेड्स कंसीडर करने हैं।
ओके क्लास, आप सबने अगर अपनी अटेंडेंस मार्क ली तो ठीक है। कल का टेस्ट प्रिपेयर कर लेना। ये आप लोगों का टाइम जो है, ये आप लोगों ने खुद ही ईमानदारी से अपने टेस्ट जो है तैयार करने हैं। ये टाइम दोबारा नहीं आप लोग को मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।